हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बात कही जाती है और बहुत सच्ची है कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपकी तरक्की अच्छी नहीं लगती और वो आपको नीचे खींचने की कोशिश में लग जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही चीजें अक्सर आपकी पीठ पीछे होती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, तारीफ सुनकर घमंड में मत आइए और धोखे से हिम्मत मत हारिए। हर हाल में खुद को मजबूत बनाकर रखिए। दोस्तों, जिंदगी एक सफर की तरह है। कभी धूप है तो कभी छांव, कभी रास्ते फूलों से सजे मिलते हैं तो कभी कांटों पर नंगे पांव चलना पड़ता है, और कभी कभी तो एक ऐसा लंबा दौर आ जाता है जब चारों तरफ बस धुंध ही धुंध नजर आती है। एक ऐसा माहौल जहां आप मेहनत तो पूरी करते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन मंजिल है कि साफ नजर ही नहीं आती। आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई फल ही नहीं मिल रहा, और मैं ये बात बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूं, कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, कि आपके लिए पिछला लगभग 1 साल कुछ ऐसा ही मुश्किलों भरा बीता है। ये एक ऐसा वक्त था जब आपके जीवन की गाड़ी को दौड़ाने वाले, यानी आपके कर्म और आपकी हिम्मत के स्वामी मंगल देव खुद एक बहुत ही मुश्किल सफर पर थे। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके साथ जो भी हो रहा था उसके पीछे की वजह क्या थी। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। याद कीजिए अक्टूबर 2024 का समय, जब मंगल ने आपके छठे भाव में कदम रखा था। मंगल, जो आग का गोला है, उन्होंने पानी वाली राशि में प्रवेश कर लिया था। अब आप ही सोचिए, जब आग और पानी मिलते हैं तो क्या होता है? आग बुझ जाती है और पीछे रह जाता है सिर्फ धुआं धुआं। आपके जोश, आपकी मेहनत को कोई सही रास्ता नहीं मिल पा रहा था, बस एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद तो जैसे मुश्किलों का दौर और भी लंबा हो गया। मंगल वक्री हुए, यानी उल्टी चाल चलने लगे, और लगभग 7 महीने के लिए आपके पंचम भाव में बैठ गए, जिससे आपकी जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने पेज का बटन दबा दिया हो, अच्छे बदलाव होने ही बंद हो गए। फिर 6 जून 2025 को मंगल आपके 7वें भाव में आए और वहां उनकी टक्कर हुई केतु से। इन दोनों के मिलने से एक खतरनाक अंगारक योग बन गया। मुझे यकीन है कि इस दौरान आपको सफलता तो मिली होगी, लेकिन उसकी कीमत शायद बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी होगी। ये बिल्कुल अंगारों पर चलने जैसा था, जहां हर कदम पर टेंशन, झगड़े और दिमागी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इस मुश्किल सफर का आखिरी पड़ाव आया 28 जुलाई 2025 को, जब मंगल आपके 8वें भाव में अपने दुश्मन बुध की राशि में चले गए। ज्योतिष में 8वें भाव को वैसे भी बाधाओं, रुकावटों और अचानक आने वाले संकटों का घर माना जाता है। अब आप खुद सोचिए, जब आपके कर्म का मालिक ही ऐसे गड्ढे में जाकर बैठ जाए तो आपके काम धंधे में कितनी दिक्कतें आई होंगी। लेकिन घबराइए मत, मैं आज यहां आपको ये सब याद दिलाकर परेशान करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो आपको ये खुशखबरी देने आया हूं कि अब उस लंबी अंधेरी रात का अंत होने वाला है। अब उस धुंध के हटने का टाइम आ गया है। अब आपके संघर्ष का मीठा फल मिलने का समय आ गया है, क्योंकि 13 सितंबर 2025 को आसमान में एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है, जो आपके जीवन में किस्मत का एक नया सवेरा लेकर आएगी। आज हम इसी नई शुरुआत का, इसी सुनहरे मौके का बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक का ये 45 दिनों का समय खास तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए क्या तोहफे लेकर आ रहा है। हम हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे ताकि आप इस शानदार समय का पूरा फायदा उठा सकें। तो चलिए सबसे पहले इस आने वाले 45 दिनों की बिग पिक्चर को समझते हैं। इस पूरे राशिफल का जो सबसे बड़ा हीरो है वो है आपके कर्म और हिम्मत का स्वामी मंगल, जिसका तुला राशि में गोचर हो रहा है। 13 सितंबर को मंगल महाराज आपके 8वें भाव के मुश्किल गड्ढे से बाहर निकलकर आपके 9वें भाव यानी आपके भाग्य के घर में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष की नजर से देखें तो ये एक बहुत ही जबरदस्त और शक्तिशाली घटना है। सोचिए, मंगल कौन है? आपके कर्म के स्वामी। और 9वां भाव क्या है?
वो है आपका भाग्य, आपकी किस्मत। तो जब आपके कर्म का स्वामी सीधे आपके भाग्य के घर में आकर बैठ जाए तो इसे कहते हैं कर्म और भाग्य का मिलन। इसका सीधा सा मतलब है कि अब तक आप जो भी मेहनत कर रहे थे, जो भी पसीना बहा रहे थे, उसे अब आपकी किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। जो काम पहले 100% मेहनत करने पर भी नहीं बन रहे थे, अब वो शायद आधी मेहनत में ही पूरे हो जाए, क्योंकि आपकी किस्मत का पहिया अब आपके साथ घूमने लगा है। लेकिन रुकिए, कहानी में कुछ और भी दिलचस्प मोड़ है। इस गोचर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की सीधी 5वीं दृष्टि पड़ेगी। मंगल और गुरु का ये कनेक्शन एक बहुत ही शुभ नवम पंचम राजयोग बना रहा है। राजयोग का मतलब ही होता है राजा के जैसा सुख देने वाला योग। यहां मंगल आपकी एनर्जी और हिम्मत है और गुरु है आपका ज्ञान और आपकी समझ। जब आपकी एनर्जी को गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो आप कभी गलत फैसले ले ही नहीं सकते। गुरु की ये दृष्टि एक फिल्टर की तरह काम करेगी जो मंगल के गुस्से और जल्दबाजी को शांत करके आपकी ताकत को सही दिशा दिखाएगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसी मंगल पर मायावी ग्रह राहु की भी नजर रहेगी। ये बहुत ही नाजुक स्थिति है। राहु एक एम्पलीफायर की तरह है। वो जिस भी ग्रह को देखता है उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। मंगल आग है और राहु हवा है, और जब हवा आग से मिलती है तो आग शांत नहीं होती बल्कि भड़क उठती है। ये योग आपको अचानक गुस्सा दिला सकता है, बेवजह के झगड़ों में फंसा सकता है और जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। ये 45 दिन एक जैसे नहीं गुजरेंगे। मंगल इस दौरान 3 अलग अलग नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे जो हर कुछ दिनों में आपके अनुभव को बदलते रहेंगे। 13 सितंबर से 23 सितंबर तक मंगल अपने ही चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। यहां वो बहुत आराम से रहेंगे और आपको अच्छे नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद 23 सितंबर से 13 अक्टूबर तक वे राहु के स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। ये इस पूरे गोचर का सबसे ज्यादा चुनौती भरा और सावधान रहने वाला समय होगा। मंगल की आग और राहु की हवा का सीधा टकराव इसी दौरान होगा और फिर 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक वे गुरु के विशाखा नक्षत्र में आ जाएंगे। यहां आकर मंगल की एनर्जी में फिर से शांति और समझदारी आएगी, जिससे हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। अब सबसे काम की बात, 18 अक्टूबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर रहकर आपको राहु के बुरे असर से बचाएगी। लेकिन 18 अक्टूबर को गुरु राशि बदलकर कर्क में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक मंगल के ऊपर से गुरु का यह सुरक्षा कवच हट जाएगा और मंगल पर सिर्फ राहु का असर रह जाएगा। ये 9 से 10 दिन आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो कुल मिलाकर ये समय आपकी किस्मत के दरवाजे खोलने वाला है, लेकिन साथ ही ये आपके सब्र, आपकी समझदारी और आपके गुस्से की एक बड़ी परीक्षा भी लेगा। चलिए अब जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर इस गोचर के असर को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले आपके करियर की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए मंगल आपके कामकाज के मालिक हैं। पिछले 11 महीनों के संघर्ष ने आपके करियर में एक ब्रेक सा लगा दिया था। अब देखिए कहानी कैसे 360 डिग्री घूमती है। शुरुआती दौर में यानी 13 से 23 सितंबर तक जब मंगल चित्रा नक्षत्र में होंगे, आपको अपने ऑफिस में एक अच्छा बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। जो काम अटके पड़े थे वो अचानक से पूरे होने लगेंगे। आपके सीनियर्स आपकी तारीफ करना शुरू कर सकते हैं। ये वो समय है जब आपको लगेगा कि हाँ, अब चीजें पटरी पर लौट रही हैं। लेकिन इसके बाद 23 सितंबर से 13 अक्टूबर तक असली परीक्षा का समय आएगा, जब मंगल राहु के स्वाति नक्षत्र में होंगे। दोस्तों, ये समय बहुत ध्यान से निकालने वाला है। राहु के नक्षत्र में मंगल आपको ऑफिस में अचानक किसी झगड़े में फंसा सकते हैं। किसी सहकर्मी से छोटी सी बात पर बड़ी बहस हो सकती है। इस दौरान ऑफिस की पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहें। अपने गुस्से और अपनी जुबान पर मजबूती से लगाम लगाकर रखें, वरना बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। फिर 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक सब कुछ फिर से शांत हो जाएगा। गुरु के विशाखा नक्षत्र में आते ही आप अपनी समझदारी से पिछले दिनों में पैदा हुई मुश्किलों को सुलझा लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, 18 अक्टूबर के बाद जब गुरु का साथ हटेगा, तब भी आपको सावधान रहना है। कुल मिलाकर ये पूरा समय आपके करियर के लिए एक बड़ा पुश है, जो आपको तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएगा।
बस आपको जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से बचना है। करियर के साथ साथ ये गोचर आपकी हिम्मत, आपके जोश और आपके आत्मविश्वास पर भी बहुत गहरा असर डालेगा। मंगल आपके तीसरे भाव के भी स्वामी है। भाग्य के घर से मंगल सीधे अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे। ये दृष्टि आपके अंदर आत्मविश्वास का एक ज्वालामुखी जगा देगी। पिछले कुछ समय की निराशा और शायद मैं ये नहीं कर सकता वाली सोच पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आप बड़े से बड़ा रिस्क लेने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी ये हिम्मत बेकार नहीं जाएगी। मंगल ये पक्का करेंगे कि आपके हर काम का आपको शानदार परिणाम मिले। यदि आप कोई बिजनेस डील फाइनल करना चाह रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये समय आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी, गाड़ी और घर के सुख की। 9वें भाव में बैठे मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव आपके सुख का स्थान होता है। क्या आपका कोई प्रॉपर्टी का मामला लंबे समय से अटका हुआ है? मंगल की ये दृष्टि उन सभी रुकावटों को हटाने की ताकत रखती है। आपको प्रॉपर्टी से अचानक फायदा होने या किसी पुरानी जमीन जायदाद की अच्छी डील मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं। आप इस दौरान अपने घर को सजाने या घर के लिए कोई कीमती सामान खरीदने पर पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे घर में खुशियों का माहौल बनेगा। ये दृष्टि आपकी माताजी की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। उनकी सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा। ये गोचर विदेश यात्रा और खर्चों पर भी असर डालेगा। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे। ये दृष्टि उन लोगों के लिए किसी वरदान की तरह है जिनका सपना विदेश जाने का है। चाहे आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हों, नौकरी के लिए या हमेशा के लिए बसने के लिए, आपके प्रयासों को अब पंख लग जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस या एमएनसीज में काम करने वालों के लिए ये असाधारण लाभ का समय है। हालांकि 12वां भाव खर्चों का भी होता है। मंगल की ये दृष्टि आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी कर सकती है, इसलिए अपने बजट पर नजर जरूर रखें। साथ ही चलते फिरते समय थोड़ी सावधानी बरतें ताकि पैरों में कोई छोटी मोटी चोट ना लगे। अब मैं खास तौर पर बात करना चाहता हूं उन महिलाओं की जो घर की नींव है, हमारी कुंभ राशि की गृहिणियों की। आपके लिए ये गोचर क्या खास लेकर आ रहा है, आइए समझते हैं। आपके लिए सबसे जरूरी है मंगल की 8वीं दृष्टि, जो आपके चौथे भाव यानी घर और सुख के स्थान पर पड़ रही है। इस दौरान आपके अंदर अपने घर को और भी बेहतर और भी सुंदर बनाने की एक नई एनर्जी आएगी। आप घर को फिर से सजाने का प्लान बना सकती हैं। आपके इन कामों से घर में एक पॉजिटिव माहौल बनेगा और परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी हिम्मत और पराक्रम के भाव पर पड़ रही है। एक हाउसवाइफ के लिए इसका मतलब है कि आप अपने रोज के कामों को भी एक नए आत्मविश्वास के साथ करेंगी। आपके अंदर जो एक थकान या बोरियत की भावना आ गई थी, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये समय किसी नई हॉबी को शुरू करने या किसी पुराने शौक को फिर से जगाने के लिए बहुत अच्छा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप परिवार में अपनी बात को ज्यादा मजबूती और प्यार से रख पाएंगी। ये पूरा गोचर ही आपके धर्म के घर में हो रहा है। इसका असर ये होगा कि आपकी रुचि पूजा पाठ, व्रत या धार्मिक कहानियों को सुनने में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप घर में कोई पूजा या कथा का आयोजन कर सकती हैं या परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान बना सकती हैं। बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि घर के बजट को थोड़ा बढ़ा सकती है, और दूसरा, मंगल एक गर्म ग्रह है, इसलिए घर में छोटी छोटी बातों पर होने वाली बहस से बचने की पूरी कोशिश करें ताकि घर की शांति बनी रहे। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो कुंभ राशि के लिए 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 का समय लगभग 1 साल के संघर्ष और इंतजार के बाद किस्मत के चमकने का समडे है। आपके कर्म अब आपकी किस्मत के साथ हाथ मिला लेंगे, जिससे करियर में तरक्की, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, प्रॉपर्टी से लाभ और विदेश से जुड़े मामलों में सफलता के मजबूत योग बन रहे हैं। ये एक नई पॉजिटिव 6 महीने की साइकिल की शानदार शुरुआत है। इस दौरान कुछ तारीखों पर आपको खास ध्यान देना है। 13 सितंबर एक शुभ दिन है जब आपके संघर्ष का अंत और एक नई शुरुआत होगी। 23 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का समय रेड अलर्ट वाला समय है। इस दौरान गुस्सा, झगड़ा और जल्दबाजी से बिल्कुल बचें, शांत रहें, धैर्य रखें। और 18 अक्टूबर एक महत्वपूर्ण मोड़ है जब मंगल के ऊपर से गुरु का सुरक्षा कवच हट जाएगा।
इस दिन के बाद से 27 अक्टूबर तक अपने हर फैसले और अपनी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहे। और अगर इस पूरे 45 दिन की एक सबसे बड़ी सीख या सावधानी है तो वो है अपने गुस्से और जल्दबाजी पर काबू रखना। राहु और मंगल की एनर्जी आपको उकसाएगी, आपको गुस्सा दिलाएगी, लेकिन आपको गुरु की दी हुई समझदारी का इस्तेमाल करना है। बोलने से पहले सोचें और रिएक्ट करने से पहले एक गहरी सांस लें। आपका सब्र ही इस गोचर में आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। तो इस शानदार समय के शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने और इसके मुश्किल पहलुओं से बचने के लिए आप कुछ सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले हनुमान जी की शरण लें। मंगल ग्रह के देवता संकट मोचन हनुमान जी हैं। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। हो सके तो हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें या सुने। दूसरा उपाय है मां दुर्गा की उपासना। राहु के धोखे और भ्रम के असर को काटने के लिए देवी दुर्गा की शक्ति से बेहतर कुछ नहीं है। तीसरा उपाय मंदिर से जुड़ा है। यह गोचर आपके धर्म और मंदिर के घर में हो रहा है। हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं और उन्हें लाल फूलों की माला चढ़ाएं। साथ ही बूंदी के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में लोगों में बांटें। और चौथा उपाय है मंत्र शक्ति का। रोज सुबह नहाने के बाद ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके अंदर मंगल की पॉजिटिव एनर्जी को जगाएगा। तो कुंभ राशि वालों, अब कमर कस लीजिए। यूनिवर्स एक लंबे इंतजार के बाद आपको एक सुनहरा मौका दे रहा है। संघर्ष का चैप्टर अब खत्म हो रहा है और किस्मत का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। अपनी एनर्जी को सही दिशा दें, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें, अपने गुस्से पर काबू रखें और पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस नए सफर पर आगे बढ़ें। मुझे विश्वास है कि आप इस समय का सबसे अच्छा उपयोग करेंगे और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आशा है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने कुंभ राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस न करें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो। हर हर महादेव।